हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जमशेदपुर झारखंड, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मोबाइल नंबर है 9570884884। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बेस्ट कहे जाने के पीछे बहुत सारी वजह है। जैसे कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिस भी ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जाता है उसके लिए सबसे पहले एक अच्छे से लैब सेटअप किया जाता है ताकि यहाँ आने वाले स्टूडेंट को अच्छे से प्रैक्टिकल 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जा सके, ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंसी और इंडिविजुअली वर्क करने का कैपेबिलिटी पैदा हो सके। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जिस ट्रेड में ट्रेनिंग दिया जाता है वो है पीएलसी, स्काडा, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी एंड सेफ्टी। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन में ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं या हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आप इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर का ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट होगा। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन है क्या। इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली वो साइंस है या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेरिएबल जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो को किस तरह प्लांट में मेज़र करते हैं और कंट्रोल करते हैं। बोल सकते हैं कि इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द मेजरमेंट एंड कंट्रोल। तो यहाँ पर वो सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि फील्ड्स इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस तरह से पाइपलाइन को प्रेशर को मेज़र करके हम लोग किस तरह से वो सारा इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम तक, उसके एचएमआई तक लेकर आते हैं। तो फील्ड इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जैसे यहाँ पर एक मिनी प्लांट बनाया गया है, आप देख सकते हैं ये एक मिनी प्लांट है और इसमें बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। कंट्रोल वाल्व्स है, ऑन ऑफ वाल्व्स है, लेवल ट्रांसमीटर है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर है और ये सारा इंस्ट्रूमेंट जो है फील्ड इंस्ट्रूमेंट इस पीएलसी से कनेक्टेड है और इस पीएलसी से फिर ये स्काडा सिस्टम कनेक्टेड है ताकि इस प्लांट को हम यहाँ बैठकर कंट्रोल कर, सुपरवाइज कर सकें, मॉनिटर कर सकें और कंट्रोल कर सकें। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये जो मेरा प्लांट है उसका सेम पीएनआईडी यहाँ पर है। अभी टैंक में कितना लेवल है, कौन सा वाल्व क्लोज है, मोटर बंद है और ये आपका कंप्रेसर है। तो इसके बारे में मैं आपको फिर डिटेल्स में आगे थोड़ा बताऊंगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जिस पर आप प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फील्ड इंस्ट्रूमेंट में आपका प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, ये एबीबी का ट्रांसमीटर है, रोजमॉन्ड का ट्रांसमीटर है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है, प्रेशर ट्रांसमीटर है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, प्रेशर स्विच है, रोटामीटर है, फिर प्रेशर स्विच है, आपका डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर है। तो हर प्रोसेस वेरिएबल का ट्रांसमीटर सफिशिएंट क्वांटिटी में है ताकि आप खुद से इंडिविजुअली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकें और किस तरह से ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट किया जाता है, ट्रांसमीटर किस तरह से फंक्शन करता है बहुत अच्छे से समझ सकें। इवन ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए या गेज को कैलिब्रेट करने के लिए जिस टेस्ट इक्विपमेंट का दरकार पड़ता है वो भी सफिशिएंट क्वांटिटी में है, मतलब इतनी क्वांटिटी में है कि हर स्टूडेंट एक टेस्ट इक्विपमेंट लेकर, एक ट्रांसमीटर लेकर उसके अच्छे से उसे समझ सके और उसे कैसे कैलिब्रेट किया जाता है वो समझ सके और सीख सके। ये टेस्ट इक्विपमेंट है जैसे मिली वोल्ट सिमुलेटर, मिली एम्पेयर सिमुलेटर, ये थर्मोकपल सिमुलेटर है, थर्मोकपल सिमुलेटर भी है और मेज़र भी करता है। ये आपका प्रेशर कैलिब्रेटर है और मल्टीमीटर है, प्रेशर कैलिब्रेटर है, ये आपका लूप कैलिब्रेटर है, फिर ये आपका टेम्परेचर एंड
कपल कैलिब्रेटर है, ये भी आपका मिली वोल्ट एंड मिली एम्पेयर कैलिब्रेटर है, ये आपका प्रेशर कैलिब्रेटर है, ये आरटीडी कैलिब्रेटर है, ये आईआर टेस्टर है जिसको हम लोग मेगर के नाम से भी जानते हैं, ये डेकेड रेजिस्टेंस बॉक्स है जिससे आप रेजिस्टेंस सिमुलेट करते हैं, और ये आपका मल्टी फंक्शन कैलिब्रेटर है जो लेटेस्ट है जी का 880 DPI 880 मॉडल है मल्टी फंक्शन कैलिब्रेटर। इससे आप आरटीडी, रेजिस्टेंस, थर्मोकपल, मिली वोल्ट, मिली एम्पेयर मेजर कर सकते हैं और सिमुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर ट्रांसमीटर को, टेम्परेचर ट्रांसमीटर को किस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है, फ्लो ट्रांसमीटर को किस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है, लेवल ट्रांसमीटर को किस तरह से कैलिब्रेट किया जाता है, किस तरह से लेवल को हम कैलकुलेट करते हैं, ये सारा चीज़ आप आज बहुत अच्छे तरीक़ा से सीख सकते हैं। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि आप जाकर इंडिविजुअली फर्स्ट तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जाके इंटरव्यू निकाल सकते हैं और इंडिपेंडेंटली काम भी कर सकते हैं। ऊपर में भी बहुत सारा टेस्ट इक्विपमेंट रखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट्स रखा हुआ है। सबको एक एक करके दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं जस्ट एक वीडियो दिखा देता हूं आपको कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर रखा हुआ है। जैसे सोलिनॉइड वाल्व्स है, टेम्परेचर स्विच है, वाइब्रेशन का प्रॉक्सीमीटर्स है, प्रॉक्सिमिटी प्रॉप्स है, रिलेज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिले रखा हुआ है। इवन आप रिले लॉजिक कैसे बनता है, एक रिले दूसरे से किस तरह से कनेक्ट होता है वो भी आप यहाँ पर वायरिंग ये सब सिखाया जाएगा आपको। लिमिट स्विच क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी स्विच क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी प्रॉप क्या होता है, ये सारा आपको बताया जाएगा। 4 प्रोसेस वेरिएबल जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो, इन सब के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर और है प्लांट का वो है वाइब्रेशन। उसके बारे में भी आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा कि किस तरह से हम वाइब्रेशन प्रॉप को इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से हम वाइब्रेशन प्रॉप को चेक करते हैं, किस तरह से उसका लीनियरिटी चेक करते हैं, किस तरह से उसका रेडियल वाइब्रेशन को सिमुलेट करते हैं। ये सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। प्लस फायर एंड गैस के बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये फायर एंड गैस डिटेक्टर है, ये गैस डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, इन सब के बारे भी आपको बताया जाएगा। ये I2P कन्वर्टर है, रेगुलेटर है, और ये इंडिकेटर्स है, स्टैंड अलोन कंट्रोलर्स है। तो ये सब भी किस तरह से कनेक्ट करते हैं, किस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशंस होता है, ये सारा भी आपको सिखाया जाएगा। ये आपका पोजिशनर्स है, ये पोजिशनर के बारे में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग हार्ट कम्युनिकेटर जो कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, एक्चुअली ये फील्ड कम्युनिकेटर है। इसमें दोनों प्रोटोकॉल है, हार्ट प्रोटोकॉल है और फील्ड बस प्रोटोकॉल है। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, फील्ड बस प्रोटोकॉल क्या होता है, फील्ड बस सिस्टम कैसे काम करता है, उसके बारे में भी सारा सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर जो फील्ड कम्युनिकेटर है वो 475 है, 375 है एंड 275 है, ताकि तीनों मॉडल का आप यूज़ करना सीख सकें। इवन यहाँ पर प्रेशर स्विच है, टेम्परेचर स्विच है, ये सारा चीज़ अवेलेबल है। प्लस आपको इन सब के साथ साथ ट्यूबिंग इंस्टॉलेशन के बारे में बताया जाएगा, कितना तरह का ट्यूब फिटिंग्स आता है, ट्यूब फिटिंग्स के बारे में बताया जाएगा, ट्यूब कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ये आपका डीवीसी का स्मार्ट पोजिशनर है, ये आपका कंट्रोल वाल्व्स है, मैग्नेटिक फ्लो ट्रांसमीटर है, वाल्व को कैसे कैलिब्रेट करते हैं, वाल्व को क्या क्या ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आ सकता है, तो वो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और ये एक क्लोज लूप बना हुआ है, पीआईडी कंट्रोल कैसे कंट्रोल होता है, ये सारा कुछ यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका ऑन ऑफ वाल्व्स है, तो ऑन ऑफ वाल्व कैसे ऑपरेट होगा, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं ये जो मिनी प्लांट है इसको ऑपरेट करके देखते हैं। तो ये जो मेरा कंप्रेसर है, इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर, क्योंकि मुझे वाल्व ऑपरेट करना है तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट एयर सप्लाई चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट एयर को कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं। तो हम चाहें तो यहाँ से ही कंप्रेसर को स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए कंप्रेसर आपका स्टार्ट हो गया और ये लिख के आ रहा है कंप्रेसर रनिंग, लोडिंग, और यहाँ पर जो है ये आपका प्रेशर बता रहा है कि अभी कंप्रेसर का प्रेशर कितना है। और आप कंप्रेसर चलने का साउंड भी सुन सकते हैं, अभी कंप्रेसर का चलने का साउंड आ रहा है तो आप वो भी सुन सकते हैं।
ओके, तो मैं इस दरवाजे को बंद कर देता हूँ और प्रेशर का बिल्डअप होने तक मैं और भी कुछ चीज़ आपको बता दूं। जैसे यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड केबल का ग्राइंडिंग कैसे किया जाता है, केबल का टर्मिनेशन कैसे किया जाता है, केबल का आईआर टेस्ट कैसे किया जाता है, केबल का लूप कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे किया जाता है या कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ट्रे को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। डिस्कस करके आपको थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। इवन यहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं उनका भी फील्ड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि अगर आप जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर जो आपका फैकल्टी हो वो उनको फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और डिप्लोमा कॉलेज तो बहुत सारे हैं, वहाँ पर हायर क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं एमटेक किए हुए, पर उनको फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। तो आज रियल टाइम में क्या चल रहा है वो आपको कौन बता सकता है, जो आज फील्ड में काम कर रहे हैं, प्लांट में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं, जो भी फैकल्टी हैं, उनको फील्ड का 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस है और मोस्ट ऑफ द फैकल्टी जो है वो अभी ऑन जॉब है। तो वो आपको रियल प्लांट में कैसे काम होता है, क्या क्या चीज़ लेटेस्ट आया है, तो उसके बारे में बताते हैं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो और आप जाकर इंटरव्यू इजी पास कर सकें और प्लांट में जाकर इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, कॉम्पिटेंटली काम कर सकें। तो आइए फिर देखते हैं हमारा अभी प्रेशर जो है, ये कंप्रेसर जो है कितना प्रेशर बना चुका है, 333 kPa। तो हम लोग और थोड़ा इसको रन होने देते हैं क्योंकि मुझे और कुछ प्रेशर की दरकार है, प्रेशर का दरकार है इस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से लेवल घट रहा है, बढ़ रहा है, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिखाई देगा। तो अभी ये रेडी हो गया रन करने के लिए, तो हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो हम स्टार्ट कमांड दे दिए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये अभी जो मेरा वाल्व है ये जैसे ही फील्ड में ओपन होगा, यहाँ ग्रीन हो गया, वहाँ पर भी देखिए ओपन हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्लांट में डायनामिक प्रेजेंटेशन देते हैं जिससे पता चलता है ऑपरेटर को कि कौन सा वाल्व ओपन है, कौन सा वाल्व क्लोज है। अभी जैसे मोटर बंद आ रहा है, स्टॉप है, चालू होगा वो ग्रीन हो गया। तो किस तरह से ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, किस तरह से फील्ड का सारा इंफॉर्मेशन ऑपरेटर के स्क्रीन पर आता है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि लेवल, टैंक का लेवल, टैंक 1 का लेवल बढ़ रहा है तो टैंक 2 का लेवल घट रहा है। ओके, इवन ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड किसको बोलते हैं, अलार्म्स क्या होता है, अलार्म्स क्या होता है, प्लांट में कैसे चेक करते हैं, ट्रेंड कैसे चेक करते हैं, हिस्ट्रिकल अलार्म क्या होता है। तो इस चूँकि साउंड पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली यहाँ पर जो सीक्वेंस है आपका, एक टैंक से पानी वो निकालेगा और दूसरे टैंक में डालेगा, जब वो फुल हो जाएगा उसमें से निकालेगा और दूसरे में डालेगा। क्योंकि साउंड पॉल्यूशन ज़्यादा है तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। तो ये जो मेरा यूनिट था बंद हो गया। फिर यहाँ पर अगर आप इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको पीएलसी के बारे भी बताया जाएगा और आपको पीएलसी पर भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। मॉड्यूलर पीएलसी है जिसके ऊपर आप किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है वो सारा ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। आप खुद से पीएलसी प्रोग्रामिंग करने सीख सकते हैं, पर वो भी मॉड्यूलर। अगर आप ज़्यादा अच्छे से पीएलसी को सीखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस में काम करना चाह रहे हैं या एज ए इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर काम करना चाह रहे हैं मेंटेनेंस में, तो आपके लिए पीएलसी का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो ट्रेनिंग भी सेपरेट दिया जाता है जिसमें पीएलसी और स्काडा के बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है कि पीएलसी को किस तरह से प्रोग्राम करते हैं, इस ग्राफिक्स को, एचएमआई के ग्राफिक्स को किस तरह से डेवलप करते हैं, किस तरह से पीएलसी से उसके कम्युनिकेट करके सारा उसका डाटा यहाँ पर लाते हैं। ओके, इवन आपको जैसा कि मैं बताया कि यहाँ पर आपको केबल कंस्ट्रक्शन के बारे में, ट्रे इंस्टॉलेशन, मेगरिंग के बारे में, मेगर जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, एक्चुअल वो आईआर टेस्ट है। आइए आपका आईआर टेस्टर है,
मेगर जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है, तो मेगर के बारे में भी आपको बताया जाएगा। इवन लूप कंटिन्यूटी के बारे में भी बताया जाएगा, सारा कुछ बताया जाएगा। तो ये पीएलसी सिमुलेटर है जिस पे अगर आप इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको इस पीएलसी पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, किस तरह से इस पीएलसी को प्रोग्राम किया जाता है, तो क्या मैक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप और पीएलसी के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं, डीप नॉलेज चाहते हैं, तो फिर आप पीएलसी का ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीएलसी का भी ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें एलन ब्रेडली एंड सीमेंस के पीएलसी के ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है। हर स्टूडेंट के लिए एक डेडिकेटेड पीएलसी होता है और एक डेडिकेटेड सिमुलेटर होता है, ताकि वो उस पर अच्छे से हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सके। स्काडा का ग्राफिक कैसे डेवलप किया जाता है उसके बारे में भी आपको सारा स्काडा का ट्रेनिंग दिया जाएगा और आप खुद से सारा कुछ सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ग्लाइंडिंग एंड टर्मिनेशन के बारे में, ट्रे इंस्टॉलेशन के बारे में भी ट्रेनिंग दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये केबल है, आप किस तरह से इसको ग्लाइंड को असेंबल करेंगे और कैसे टर्मिनेट करेंगे, वो सारा भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ये दूसरा जंक्शन बॉक्स है जिसमें केबल आप किस तरह से केबल को ग्लाइंड करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, वो भी ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मकसद है कि आपको मिनिमम हर वो नॉलेज प्रोवाइड किया जाए ताकि आप जाके वहाँ इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली आराम से काम कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। वो सही जगह पर आकर सही ट्रेनिंग पा सके और अपने फ्यूचर को बना सके और प्लांट में जाकर आराम से इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली काम कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अपना कमेंट्स इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें। आपको हमारा वीडियो, हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट TIT टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जमशेदपुर झारखंड कैसा लगा, यहाँ का लैब कैसा लगा। उम्मीद है कि आप हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के दूसरे अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ज़रूर सजेस्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।